तो हेलो स्टूडेंट्स, ये एडवांस का क्वेश्चन ये भी है, आप पढ़ लीजिए इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा लेंदी भी हो सकता है, ट्रिकी भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट आंसर आपको नहीं पाएंगे, इसमें केस बनाने पड़ेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं एडवांस के अक्सर केसेस बनते ही हैं। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रखा है कि आपको ये दिया है। तो क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पर दे रखा है एक आर, एक सेट है जो मैट्रिसेस का है, A3B C2D050 एलिमेंट्स है, ABCD, 0 से लेकर ये सारे नंबर लेने हैं, सारे प्राइम नंबर है अगर 0 को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 सब प्राइम नंबर है, तो ABCD यहीं से लेना है, ठीक है। और पूछा गया है कि कितने ऐसे मैट्रिसेस बनेंगे जो इन्वर्टिबल होंगे। इन्वर्टिबल मतलब वो मैट्रिक्स जिसका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो यार इनवर्स किसका निकाला जा सकता है? जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स ही निकाला जा सकता है, बाकी का नहीं निकलेगा। तो एक काम करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकाल के चेक करते हैं कि क्या आता है, क्या कंडीशन बनती है डिटरमिनेंट से। तो आप चाहें तो इस रो के अलॉन्ग निकाल लें, क्योंकि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है यार, किसी भी रो किसी भी के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो आंसर आ जाता है। बस आप देखना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव से शुरू होगा, या 3,1 वाला है तो पॉजिटिव से शुरू होगा, इवन होता है I+J। तो 0 को छुपाया, बाकी कुछ लिखा नहीं, क्या जरूरत है लिखने की, 0 × 0 हो जाएगा। -5 को छुपाया, अब लिखते हैं यहाँ पर, तो ये गया तो AD - BC आ जाएगा, तो AD माइनस का BC हो जाता है। ओके, फिर 0 को छुपाएंगे, प्लस साइन करके लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो डिटरमिनेंट आ गया, डेल्टा आ गया, डेल्टा इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस का 5 टाइम्स AD - BC। अच्छा, ये 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका ये मतलब है इन्वर्टिबल के लिए AD - BC ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपको यहां से एक कंडीशन मिल जाती है। इस कंडीशन के हिसाब से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें ABCD सिलेक्ट करने वाले हैं कि क्या ऐसा ABCD हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं दूसरा पेन देखता हूं यहां पर, ठीक है, तो मेरे पास मिल गया नया मार्कर। तो यहां पर आपको विजिबल होगा कि AD - BC 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब यार ABCD यहीं से लेना है, तो कब 0 होगा? जब AD और BC आपस में इक्वल हो जाए तो 0 हो जाएगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो कितने तरीकों से इक्वल कर सकते हैं 0 करने के लिए, फिर उसके बाद देखेंगे कि 0। अच्छा, एक काम करते हैं यार, हम लोग ये भी कर सकते हैं ना कि टोटल कितने मैट्रिसेस बनेंगे। तो ये तो कंडीशन रहने दो, बाकी मैं मिटा देता हूं, डिटरमिनेंट ही निकाला था। तो टोटल कितने मैट्रिसेस बनेंगे, तो आप कहोगे सर A, B, C और D के लिए चॉइसेस क्या है, तो कहोगे 8 चॉइस है, ABCD में इनमें से कोई भी आ जाए। यहां भी 8 चॉइसेस है, ये भी 8 ही है और ये भी 8 है। तो टोटल बनेंगे आपके पास 8 पर पावर 4 मल्टीप्लाई होता है, टास्क कंप्लीट होगा। A के लिए 8 चॉइसेस, B के लिए 8 चॉइसेस, C के लिए 8 चॉइसेस, टास्क कंप्लीट कब होगा? जब D हम फिल कर ले जाएंगे, तो पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 पर पावर 4, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आता है 4096, ठीक है। अब क्या करने वाले हम लोग, अब मैं ये करने वाला हूं कि इस टोटल में से वो मैट्रिसेस हटा दूंगा जिसका डिटरमिनेंट 0 होगा। वो कोई इन्वर्टिबल नहीं होंगे ना जिसका 0 होगा, तो 0 वाले हटा दूंगा। तो कंडीशन थोड़ा आसान सा हो गया, नॉट 0 की बजाय मैं AD - BC 0 मान लेता हूं, ये वाला। अब इस कंडीशन के साथ मैं सॉल्व करने वाला हूं, ये सारे मैट्रिसेस में निकालूंगा जिसमें AD - BC 0 हो जाए, और टोटल में से उतना हटा दूंगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब यही तो टेढ़ी खीर है यार यहाँ पर कि कैसे करेंगे इसको। तो कई केसेस बनेंगे, हर एक केस को मैं यहाँ पर अच्छे से समझा रहा हूँ, आप देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे टफ है ये, सबसे टफ क्वेश्चन यही माना जा सकता है अगर मैट्रिसेस पर आया तो, ऐसा कुछ बनाने के लिए, ठीक है। बाकी सिमेट्री वाला तो बना करा ही चुका हूँ मैं क्वेश्चन, आप देख लीजिए प्ले लिस्ट में जाके, कब सिमेट्री होगी, कब इसकी सिमेट्रिक होगा, ऐसे बार बार एडवांस में ऐसे ही पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इन्वर्टिबल पूछ लिया, कभी डिटरमिनेंट डायरेक्ट पूछता कि डिटरमिनेंट इसका 0 नहीं होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कितने बनेंगे, अंत में वही आया, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ही है, इन्वर्टिबल तभी होगा, ठीक है। आइए देखें केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट में मैं बोल रहा हूं कि क्या करूं कि ये जो कंडीशन था AD - BC, इसमें क्या करता हूं, इसको 0 करना है। AD - BC 0 होना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं, तो क्या तरीका है यार सब 0 होने का। या तो एक केस ऐसा बना सकते हैं कि कोई एक 0 हो जाए, केस फर्स्ट है ना, एटलीस्ट बोल देता हूं, एटलीस्ट क्या, एटलीस्ट ले लूं क्या, नहीं एटमोस्ट करेंगे, एटलीस्ट में गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैं केस बनाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं एक काम करता हूं, इन दोनों में से A और D में से कोई एक, A और D ये 0 ले लें, दोनों में से कोई एक, और B, अच्छा अगर इधर दोनों में से कोई एक 0 हो गया तो ये 0 हो गया, तो ये भी 0 होना चाहिए, तो यहां से B और C भी आपका 0 ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या करना है इसमें, केस फर्स्ट है। तो दोनों में से कोई एक 0 लेना, तो दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करने के, 2C1 चाहे A चाहे D, उसको 0 दे दिया यानी 1 बेस, और बाकी D को क्या दिया, अब दोनों 0 नहीं लेना है मुझे, D को 7 बेस दे दिया, मतलब 0 रखना ही नहीं है, सिर्फ A हो 0 या D 0, बोथ 0 नहीं केस ले रहा हूं मैं, इसमें बोथ 0 वाला केस हटा दिया हूं अभी हाल फिलहाल। उसके बाद यहां पर देखें तो B या C में से कोई एक 0 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 2C1 × 7, ये केसेस हो गए। अच्छा, केस सेकंड क्या है, केस सेकंड आपके पास है, ये तो हो गया जो भी कैलकुलेशन आ जाए इसका। केस सेकंड आप ये ले सकते हो
कि हाँ एक काम करते हैं कि ए भी 0 ले लें और डी भी 0 ले लें। तो ए और डी 0 ले लिया, यहां से बी और सी 0 कर सकते हो, जब दोनों 0 हो गया इधर तो इसमें से कोई एक 0 कर सकते हो। तो यहां से ये 1 into 1 बेस फिक्स हो गया, यहां से दोनों में से कोई एक सिलेक्ट किया और बाकी दूसरा 0 नहीं किया मैंने। यही काम ऐसा भी हो सकता था, केस सेकंड के अंदर ये कैलकुलेशन आ जाएगा। यही काम ऐसा हो सकता था कि बी और सी 0 कर दें और इन दोनों में से कोई एक 0 कर दें, तो 2c1 into 7 हो सकता था। अब इसमें क्या क्या केसेस है, इसमें है कोई एक 0 होगा, यहां भी कोई एक 0 होगा, कोई दोनों यहां पर 0 होगा, यहां पर कोई एक 0 होगा, यहां पर दोनों 0 हो सकता है, यहां पर कोई एक 0 हो सकता है। तो ये केसेस हो गया। ये एक केस मैंने छोड़ रखा है, जब यहां दोनों 0 हो तो यहां कोई एक 0 हो जाए। हाँ ये ले लिया, यहां दोनों 0, यहां दोनों 0, एक केस वो भी काउंट होगा, लेकिन अभी इसको नहीं काउंट करना है। तो टोटल ये हो जाएगा यार 7 7 जा, ये सब मल्टीप्लाई होगा, बस में टास्क कंप्लीट नहीं है। तो 49 और 4 जा 84, तो ये 84 केसेस हो गए। यहां पर ये 14, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14, यानी टोटल 28 हो जाएगा। तो 14 इसका भी हो जाएगा, 14 इसका भी हो जाएगा, तो 28 हो गया। ओके, केस थर्ड देखिए जो इंपॉर्टेंट है। केस थर्ड में मैं कह रहा हूं कि आप केस थर्ड ऐसा बनाएं कि सारे डिस्टिंक्ट हो, ए और डी बोथ डिस्टिंक्ट, ए एंड डी बोथ डिस्टिंक्ट एंड नॉन जीरो, जीरो भी ना हो और डिस्टिंक्ट भी हो। ए और डी डिस्टिंक्ट हो, जीरो भी ना हो। तो बड़ा आसान है यार, अब इन 7 में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो 7 में से कोई 2 सिलेक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि ए और डी को देना है। तो 7 में से कोई 2 सिलेक्ट कर दिया तो 7c2, और ए और डी को देने का तरीका फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। इनटू इधर आए, इधर अब 7 में से कोई 2 जो सिलेक्ट कर रहे हैं, मान लो 3 और 5 सिलेक्ट कर लिया है, 3 और 5 सिलेक्ट कर लिया है, तो यहां ऑलरेडी 3 और 5 बी और सी में होना चाहिए। जैसे 3 और 5 लिया तो 3 इंटू 5, और ये 3 इंटू 5 यहां भी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तभी 0 हो पाएगा, नहीं तो 0 नहीं होगा। तो यहां 3 इंटू 5 आएगा, यानी यहां ऑलरेडी 1 बेज होगा, और उसको रीअरेंज भी कर सकते, 3 5 5 3 भी कर सकते, 2 बेज ही हो जाएगा। यहां को मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, इस वाले को यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आपने ए और डी 3 और 5 ले लिया, तो बी और सी 3 5 ले सकते हैं, ये भी 3 5 है, मल्टीप्लाई है ये, तो ये भी, ये 5 3 भी हो जाएगा, तब भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ 5 और 3 ले सकते थे, तो ये भी 5 और 3 आ सकता है, ये 5 और 3 होगा, तो ये 3 और 5 हो सकता है। तो टोटल 4 केसेस बन रहे हैं ना इसके, वही 2 इंटू 2 4 केसेस। C1 C2 से सिलेक्ट किया दोनों, और टोटल ये 4 केसेस हो रहे हैं। तो यहाँ की काउंटिंग भी आपके पास आ जाएगी, मल्टीप्लाई करें देखिए, 4 इंटू 7C2 की वैल्यू कितनी होगी 21, तो ये 84 आ जाएगा। यहाँ से 84 आ रहा है क्या, यहाँ से देखते हैं, 7 पेज हो गए सिलेक्ट करने के, हाँ ठीक है ना। $84 आ रहा है यहाँ से, ठीक है ओके। 84 यहाँ भी आया था, कैसे आया था यार, 7 7 जा 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 2 इंटू 2, तो 84 नहीं आएगा, यहाँ का कैलकुलेशन अलग है। 7 7 49, 49 इंटू 2 49 इंटू 4, तो 49 इंटू 4 कितना आ जाता है, 196 आएगा ये, ठीक है, ये 84 हो गया। तो केस थर्ड हो गया, ए एंड डी बोथ डिस्टिंक्ट नॉन जीरो। तो 7 में से कोई 2 सिलेक्ट कर लिया, और आपस में ए और डी को देने के 2 तरीके, और फिर उधर फिक्स हो गया, फिर उधर भी 2 तरीके। ये एग्जांपल दिया, जैसे यहाँ 3 और 5 लेता तो वहाँ 3 और 5 भी हो सकता था, 5 और 3 भी हो सकता था। यहाँ भी 3 5 में 3 और 5 हो सकता था, 5 3 भी हो सकता है। यहाँ 5 3 लिया तो यहाँ 5 3, और यहाँ 5 3 लिया तो 3 5 भी ले सकते हैं। तो ऐसे 4 केसेस बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये 84 हो गया, यहाँ पर भी 96 और 14 14 और 84, और एक केस चौथा और लास्ट केस वही है, तो वहाँ से डायरेक्ट आंसर आने वाला है, टोटल जोड़ देंगे तो चौथा केस क्या है यहाँ पर, चौथा केस देखेंगे तो केस नंबर 4 क्या हो जाता है यहाँ पर। केस नंबर 4 क्या होता है, वो होता है कि आप सेम ले लें, सेम बोले तो 3 3, ए और डी की वैल्यू 3 3 ले लें, या 0 0 ले लें, वही 0 वाला केस यहाँ पर काउंट कर लिया मैंने। दोनों 0 हो जाए तो इधर भी दोनों 0 हो जाएगा, इधर भी दोनों 0 ले लें, ऐसे करके, यहाँ भी दोनों 3 हो जाएगा, ऐसे करके सेम। तो ए और डी डिस्टिंक्ट नहीं है, ए बराबर डी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ए क्या हो सकता है, 0 से लेकर वहां तक तो टोटल 8 है, तो 8 में से कोई एक ले लो। उसी तरह डी को भी ले सकते हैं, ओके। तो 8 बेज इसके हो गए, और डी वही 1 बेज। तो अच्छा, इसको 2 बार नहीं कर सकते, जैसे मैंने 3 3 ले लिया, तो ये नहीं कर सकता कि ए को 3 फिर डी को 3, डी को 3 फिर ए को 3, तो इंटू 2 नहीं हो रहा है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी 1 बेज ही आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी बी और सी की वैल्यू एक बार 0 ले लिया तो पलट नहीं सकते कि 0 0 पलट दे, तो ये भी 1 बेज हो जाए। तो टोटल 8 बेज यहाँ से आ जाएंगे,
8 वेज, यहाँ भी B बराबर C ही आएगा, ठीक है। तो टोटल 8 वेज हो गए। अब ऐड करते हैं सबको और देखते हैं कितना होगा। तो 196, 28, 84 और 8, तो 196, 28, 84 और प्लस 8 जोड़ देते हैं इसको, तो देखते हैं क्या आंसर आता है इतना जोड़ के। तो 196 प्लस 84, 28 और ये 8, तो ये 10 हो गया और 16 यानी 26 हो जाएगा। ये 2 रिजल्ट आ गया इसमें, ठीक है। यहाँ पर बच गया तो 10 और 9 19, 19 और 2 21, तो 1 आ गया और 113, तो 316 आ गया ये टोटल, जिसमें क्या होगा टोटल मैट्रिसेस जिसमें मैट्रिसेस जो है 0 होंगे, जिसका जो सिंगुलर मैट्रिसेस है मैंने उसका डिटरमिनेंट 0 कर दिया है। तो टोटल में से इतना घटा देंगे तो अपने पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। ये आया था 4096 माइनस 316, सॉल्व कर ले इसको तो ये आ जाएगा 6 में से 6 गया 0 और 9 ये 8 और ये 73, तो 3780 ये है 3780 मैट्रिसेस बनेंगे। तो ये रिजल्ट। हाँ, इससे आसान तरीका हो सकता है कि ये लेंदी लगा हो आपको, इससे इजी भी आ सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप केसेस बनाना सीखे, क्योंकि एडवांस में क्या सफिशिएंट टाइम, ऐसा नहीं है कि लेंदी क्वेश्चन बहुत लेंदी हो गया, सफिशिएंट समय है यार एडवांस में, पूरा थोड़ी ना सॉल्व करना है भाई। और पूरा करना है तो आप तो फिर वो टॉपर ही हैं जो पूरा करते हैं, ऑल इंडिया रैंक उनकी 100 आती है, तो पूरा करना नहीं है, सफिशिएंट समय आप अच्छे से करें, गलत ना करें, ठीक है। सारे केसेस चेक करें, एडवांस में ट्रिक के पीछे नहीं भागा जाता। उसका रीजन जान लो क्या है, उसका रीजन ये है कि ट्रिक गलत हो सकता है वहां पर, प्रॉपर समय आपके पास कोई समय की पाबंदी नहीं जेई मेंस की तरह कि आप बिल्कुल ट्रिक आपको चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, ये सब करना नहीं है। कंसेप्चुअल नॉलेज लगाइए, सब्जेक्ट में डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रखिए, क्वेश्चन बनेगा, हर हाल में बनेगा और आप क्वालिफाई भी कर जाओगे। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।